बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सैम्पल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पल डिज़ाइन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, रिसर्च डिज़ाइन। तो आज इसको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सेंसस इंक्वायरी को भी डिस्कस किया और इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ थी कि सैम्पलिंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और फिर आगे इनकी फर्दर टाइप्स हैं, तो ये आज हम पढ़ते हैं। लिखता है कि द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द वे ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग आर चूज सैम्पल डिज़ाइन फॉर हिज स्टडी। अपनी स्टडी के लिए रिसर्चर को पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी सैम्पलिंग के मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका सैम्पलिंग का मेथड क्या है। इन अदर वर्ड्स, ए सैम्पल डिज़ाइन इज एन एग्जैक्ट स्केच डिटरमिन्ड prior to any type of data collection for obtaining a sample from a given universe। कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में सैम्पल डिज़ाइन एक ऐसा एग्जैक्ट स्केच है जिसका तसव्वुर पहले से कर लिया जाता है किसी भी टाइप की डाटा कलेक्शन से पहले, ताकि जो है सैंपल हासिल किया जा सके किसी भी पॉपुलेशन में। गिवन पॉपुलेशन, गिवन यूनिवर्स या पॉपुलेशन एक ही चीज़ है। तो यूँ किसी भी गिवन पॉपुलेशन या यूनिवर्स में सैंपल को हासिल करने के लिए किसी भी टाइप की डाटा कलेक्शन से पहले की हमारे माइंड में जो स्केच आता है कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमारी सैम्पलिंग इस टाइप की होगी। तो इसे कहता है कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है ना। There are two types of sampling, non-probability and probability sampling. Non-probability sampling uses a subjective method. Subjective method use करती है non-probability sampling of selecting units। units को select करने के लिए, variables को select करने के लिए subjective method use करती है from a universe या population। एंड जनरली ईजी, क्विक एंड इकोनॉमिकल। और ये आमतौर पर आसान और फौरी होने वाली और इकोनॉमिकल भी है। देयरफॉर इट इज़ यूजफुल टू परफॉर्म प्रिलिमिनरी स्टडीज़। कहते लिहाजा पहले से इब्तदाई स्टडी इस पर परफॉर्म करना बहुत मुफीद है। फोकस ग्रुप्स आर फॉलो अप स्टडीज़। कहते लिहाजा यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्टडीज़ करना, इब्तदाई स्टडीज़ परफॉर्म करना, फोकस ग्रुप स्टडी परफॉर्म करना या फॉलो अप स्टडीज़ परफॉर्म करना बहुत आसान होता है। प्रीलिमिनरी स्टडीज़ किसी भी टॉपिक से पहले, रिसर्च से पहले जो हम स्टडी करते हैं, प्रीलिमिनरी स्टडी। फोकस ग्रुप किसी एक ख़ास ग्रुप पर फोकस करते हुए, और फॉलो अप स्टडीज़ मतलब फॉलो अप लेते हुए, किसी से फीडबैक लेते हुए जो हम स्टडीज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर बेस्ड ऑन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है दूसरी तरफ वो एक रैंडम सैम्पलिंग पर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी टाइप्स बताई जा रही हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पर, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग, ये इसकी टाइप्स हैं, इन पर मुश्तमिल है। वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर दोज बेस्ड ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड सैम्पलिंग, ये अब इसकी टाइप्स आ गई, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग टेक्निक्स। देयर इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट सैम्पल डिज़ाइन इज एज फॉलोज। कहता है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है इनकी, जो कि दर्जैल है। सबसे पहले यहाँ पर बताता है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। Deliberate sampling is also called non-probability or purposive sampling।
जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोपोसिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। दिस सैम्पलिंग मेथड कंसिस्ट्स ऑफ प्रोपोसिव सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स टू रिप्रेजेंट ए सैम्पल। कहते हैं इस तरह की सैम्पलिंग में, तरीकाकार में, कहते हैं प्रोपोसिव सिलेक्शन होती है। पहले से हम तजवीज़ देते हैं कि किसी ख़ास टाइप की आइटम को चूज़ करने की, पर्टिकुलर आइटम को चूज़ करने की, किसी भी गिवन यूनिवर्स में, गिवन पॉपुलेशन में पर्टिकुलर आइटम को चूज़ करने की तजवीज़ देते हैं और वो फिर सबको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। When samples are selected from population on the basis of ease of access, जब कहता है कि पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है ईज़ ऑफ एक्सेस की खातिर, ईज़ ऑफ एक्सेस की बुनियाद पर, ताकि वहाँ तक आसानी हो सके, आसानी से हमारी वहाँ तक पहुँच हो सके, उसकी बुनियाद पर हम जब पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ कर लेते हैं, इट कैन बी कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कहते चूँकि अपनी आसानी के लिए की जाती है ये, इस वजह से हम इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। जिस प्रोपोसिव सैम्पलिंग को मतलब अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ कर लिया जाता है, तजवीज़ दी जाती है कि पर्टिकुलर आइटम जो है वो इस गिवन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ ए रिसर्चर वांट्स टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम स्टूडेंट्स, अगर कोई रिसर्च डाटा स्टूडेंट से हासिल करना चाहता है, ही मे सिलेक्ट ए फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो वो एक ख़ास यूनिवर्सिटीज़ को, फिक्स तादाद में यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करता है, कॉलेजेस को, टू कंडक्ट द इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने के लिए। दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पल। और ये कन्वीनियंस सैम्पल की एक सादा सी आसान सी मिसाल है। अपनी मर्ज़ी से फिक्स्ड यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया गया, जहाँ तक हमारी ईज़ ऑफ एक्सेस की बुनियाद पर, जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है आसानी से। तो अपनी आसानी की खातिर चंद एक अहम यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये प्रोपोसिव सैम्पलिंग है, जिसमें हम खुद अपनी मर्ज़ी से तजवीज़ करते हैं, अपनी आसानी की खातिर तजवीज़ करते हैं, पर्टिकुलर आइटम जो हैं वो पूरी गिवन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मे गिवन बाइज्ड रिजल्ट, मे गिव बाइज्ड रिजल्ट। कहते हैं इस तरह की सैम्पलिंग हमें बाज़ात ऑनेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करती, बाज़ात हमें न्यूट्रल रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि बाइज्ड रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, गलत तासुब आमेज़ नतीजा हमें देती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डाटा लिया है वो आप यू मे से दैट कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन बेस पर किसी और रिलीजियस की है, तो आप वहाँ पर जाकर फ़र्ज़ करें कि वो हिंदुओं के इलाक़ों में है, तो आप वहाँ पर जाकर मुसलमानों के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो बाइस्ड रिज़ल्ट होंगे, वो तासुब आमेज़ नतीजा होगा, वो न्यूट्रल एनालिसिस नहीं होगा। तो ऑन द अदर हैंड द जजमेंट सैम्पलिंग विच इज़ बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, कहता है कि दूसरी जो सैम्पलिंग है जो कि जजमेंट सैम्पलिंग है, और ये कहता है कि ऑन द इसकी बुनियाद जजमेंट ऑफ द रिसर्चर की जजमेंट पर है, रिसर्चर के अंदाजे पर है, एंड इज़ यूज टू सिलेक्ट आइटम्स, और कहता है कि इसमें यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग आइटम्स, इसमें आइटम्स सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, किसी भी दिए गई पॉपुलेशन से। फॉर एग्जांपल ए जजमेंट सैंपल ऑफ ऑफिस स्टाफ might be taken to secure reaction to a new rule of the office. Judgment sampling is used regularly in qualitative research. तो जजमेंट सैंपल में रिसर्चर अपनी अकल से काम लेते हुए हालात के तकाजे के तहत जिस बात पर रिसर्च की जा रही है उसके तहत उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदाजे से ऐसे ऑनेस्ट लोगों को सिलेक्ट करता है जो कि
हमारी रिसर्च में हेल्पफुल साबित होते हैं और न्यूट्रल एनालिसिस पेश करते हैं। इसने मिसाल दी है यहाँ पर कि कोई एक रूल ऑफिस में लागू किया गया है, उस पर लोगों का रिएक्शन किस तरीके से आएगा, उस रिएक्शन से बचने के लिए ऑफिस के स्टाफ में जजमेंट सैम्पलिंग की जाती है। मतलब ऑफिस के स्टाफ में से ऐसे लोगों को पहले से ही जो है चूज़ कर लिया जाता है जो कि उस हमारा जो रूल है उस रूल के ख़िलाफ़ ना जाए, उस रूल को रिएक्ट ना करेंगे। तो इस तरह जजमेंट सैम्पलिंग में रिसर्चर की अपनी जो जजमेंट है, अपनी जो फ़हम फ़िरासत है वो शामिल हो जाती है। यहाँ पर वो अंधाधुंध जो भी शख्स मिल गया उस यूनिवर्सिटी में, हर शख्स से वो यहाँ पर नहीं लेता, उसके रिव्यूज़ नहीं जानता, बल्कि वो एक ख़ास पर्टिकुलर ऐसे एरिया को चूज़ करता है जहाँ पर उसे जो आउटपुट मिलेगी वो प्योरली ऑनेस्ट होगी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये नेक्स्ट सैम्पल की टेक्निक है। इसको होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।